हे प्राणनाथ वह देखो तो, क्या हिरन सुनहरी है वन में, अति सुंदर नीलमणि आंखें और सींग बने शोभातन। ये कुंडल कैसे पहचान सकता हूँ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में हो। वह सुंदर समय अब आ रहा है, जब कुंडल उसे कान में हो। कुंडल वाली वैदेही को इस तरह हरण करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता कियां है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, हम तुझे सुलाए इन बाणों पर। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। रामलीला के मंच पर दिखा त्रेता युग का दृश्य, जिसे देखने के लिए काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं दर्शक। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी देश की सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध रामलीला कमेटी में व्यापारी, सामाजिक, धार्मिक, पत्रकार एवं सभी संप्रदाय के व्यक्ति लीला कमेटी का नेतृत्व करते हैं। शकूर बस्ती श्रीनगर के महिंद्रा पार्क रामलीला ग्राउंड में हो रहे रामलीला का मंचन सबसे खास बात बताएं तो यहाँ के सभी कलाकार स्थानीय होते हैं तथा महीनों पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। 49 वर्षों में इस रामलीला ने काफी उतार चढ़ाव का दौर भी देखा है। अभी मौजूद हूँ मैं रामलीला के मंच पर, जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता हमारे साथ एक साथ हैं। क्या नाम है आपका? आप कितने वर्षों से आप रामलीला का ये? मेरा नाम आशीष सिंघल है। मैं पिछले 23 वर्षों से इस रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस रामलीला से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। जब हम आए थे तो एक वानर का रोल करते थे, और आज प्रभु की कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि आज उन्होंने अपना रूप हमें स्वीकार किया है। हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं तो उस रूप को हम पूरा निभाते हैं यहाँ पर। कितने वर्षों से आप राम का किरदार कर रहे हैं? मैं पिछले 7 वर्षों से राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। कोई अपना डायलॉग जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जैसा कि हमेशा भगवान का एक विस्तार रहता है अपने भक्तों के प्रति कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। जैसा कि प्रभु का सबके ऊपर विश्वास रहता है, उसी आस्था के साथ हम इस रामलीला में कार्य करते हैं और लोगों को सीख देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। ये मैं बात करता हूँ जो किरदार कर रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्जरा है। निर्जा निर्जा जी, कब से ये किरदार कर रही हैं? मैं 5 साल से कर रही हूँ यहाँ पे। 5 साल से सीता का कैरेक्टर कर रही हूँ, और मतलब जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मेरी जो भी विशेष थी सब फुलफिल हुई हैं। मेरा मन इट्स ऑल डिपेंड ऑन गॉड, तो मुझे सब चीज़ें मिली हैं, तो मैं बहुत मन से और श्रद्धा से कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। किस तरीके से तैयारियाँ करती हैं आप लोग इस किरदार को लेकर? इसकी तैयारियां हमारे काफ़ी मंथ पहले स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और मेरा भी ड्रेसिंग वगैरह जो भी हम ड्रेस डिज़ाइन होती है, तो मतलब काफ़ी पहले ही हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो 2 साल बाद हुई है, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। कोई ऐसा फेमस डायलॉग जो आप हमें बताना चाहें? मेरा एक हिरन वाला है, तो मैं वो करूँ। हे प्राणनाथ वह देखो तो, क्या हिरन सुनहरी है वन में, अति सुंदर नीलमणि आंखें और सींग बने शोभातन में। ये बात करते हैं जो बहुत ही गुस्सैल किरदार होता है लक्ष्मण का। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल कपूर है। मैं इस मंच से पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 5 साल का था, मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली रोल कर रहा हूँ। मेरे फादर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं, मिस्टर पंकज कपूर। वैसे तो सभी मेरे चाचा, ताया, प्रधान पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, रवि गुप्ता जी परिवार का सदस्य है। कोई भी यहाँ पे पेड नहीं है, टोटली अनपेड। शुरू में क्या सबसे पहले क्या किरदार? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी छोटे राम का रोल किया, अंगद का रोल मैं कर चुका हूँ, बाली का रोल मैं कर चुका हूँ, उसके बाद नारद का रोल मैं कर चुका हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ, और अब नाउ मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ पिछले 7 वर्षों से। कोई ऐसा डायलॉग जो? जी बिल्कुल, मैं एक डायलॉग, जब प्रभु राम जी सीता माता की खोज करते हुए जाते हैं, तब राम जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। लक्ष्मण देखो माता का कुंडल है। गुस्सेल स्वभाव में लक्ष्मण जी, प्रभु मैं ये कुंडल कैसे पहचान सकता हूँ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है,
विश्वास धनुष और बाण में हो। वह सुंदर समय अब आ रहा है जब कुंडल उसे कान में हो। कुंडल वाली वैदेही को इस तरह हरण करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, हम तुझे सुलाए इन बाणों पर। जी धन्यवाद। फोटो ले लेते हैं। सिद्ध और पुरानी रामलीला है जो 49 वर्षों से निरंतर चल रही है। उसके प्रधान है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी 49 वर्षों में कितना उतार चढ़ाव दिखाने अपने। जायसवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला एवं दशहरा महोत्सव लगातार 49 सालों से इस रामलीला मैदान श्रीनगर स्कूल बस्ती में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्षेत्र के सभी निवासी बढ़ चढ़ कर के अपना आशीर्वाद और सहयोग हमारी कमेटी को देते हैं। ये उसी का फल है कि लगातार हम लोग 49वें साल में आज प्रभु राम की लीला लोगों को दिखा रहे हैं। कोरोना काल में 2 साल हम रामलीला नहीं दिखा पाए, लेकिन हमने अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए 1 साल राम कथा का आयोजन किया और 1 साल भगवत कथा का आयोजन इसी मंच पर किया। उल्लास की जो बात है, लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रभु राम की लीला देखने का बहुत ही ज़्यादा अपने मन में उत्सव होता है और सभी बढ़ चढ़ करके इस कमेटी को अपना योगदान देते हैं। आप देख ही रहे हो कि हमारा ग्राउंड किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ है। क्षेत्र के जो श्रीनगर राजा पार्क और महेंद्रा पार्क के सभी लोग यहाँ पे राम की लीला देखने के लिए आते हैं। हमारी रामलीला में किसी भी प्रकार का कोई फिल्मी गाना या वो और किसी भी प्रकार के गलत सलत डांस वगैरह नहीं होते हैं। केवल सिर्फ राम की लीला का ही मंचन किया जाता है। और ख़ास बात यह है जायसवाल साहब कि हमारी लीला के अंदर, हमारी कमेटी के अंदर तकरीबन 65 लोग हैं, हम 65 सारे ही हमारे क्षेत्र के श्रीनगर राजा पार्क, महेंद्रा पार्क, रानी बाग के ही कलाकार, मैनेजमेंट, कार्यकारिणी, कार्य समिति सभी यहीं के क्षेत्र निवासी हैं। कोई भी कलाकार हमारा पेड कलाकार नहीं है। सभी अपनी स्वेच्छा से प्रभु राम की लीला का मंचन इस मंच पर करते हैं। क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं अभी तक? बदलाव की जो बात है, आप LED देख रहे हैं। जो यहाँ पे आसपास की जितनी और रामलीलाएँ होती होंगी कहीं भी इस प्रकार का नहीं रहता है। और कई सीन दृश्य हमारे जो मुख्य निर्देशक श्री अश्विनी शर्मा जी और निर्देशक हमारे रवि कपूर जी हैं, उन्होंने इस बार 2, 3, 4 सीन नए जोड़े हैं। बाकी तो हमारे सारी जितनी भी नाइटें हैं, आज जैसे भरत मिलाप की नाइट है और भरत का रोल के अंदर हमारे राजीव निभोरिया जी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहली बार भरत का पात्र। ऐसी क्या आपत्ति आई है जो ऐसे सुंदर स्थान को त्यागने लगे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं उमा शंकर झा जी। उमा शंकर झा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं 49वां साल है आपका ये रामलीला का, कितना बदलाव देखने को मिला 49 वर्षों में? फूल छा रही है। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आकर हमारी रामलीला का मान बढ़ाया। मैं उमा शंकर झा चेयरमैन, फाउंडर मेंबर होने के नाते ऐसा प्रतीत होता है ये बताना चाहूँगा, आपने पूछा है बदलाव क्या आया है, कि जब ये फट्टे और बल्लियों से स्टेज बना करती थी, पैसे का अभाव होता था और हम इस स्टेज को सारा दिन बनाते थे, करते थे, पर्दे चढ़ाते थे। आज यहाँ के क्षेत्र की राम भक्तों की मेहरबानी से, जनता के सहयोग से आज हम जो है रामलीला को हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लेकर आए हैं। जो कि जो सीन हम पर्दों पर चलाते थे, कपड़े से, प्लाई बोर्ड से बनाते थे, आज जो है LED के ऊपर ये ग्राफिक उतार कर और इस रामलीला को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना बदलाव हमने देखा है इस 49 साल में। 50वां साल जब गोल्डन जुबली होगा, इसमें क्या और करने की कोशिश करेंगे? 50वां साल जो गोल्डन जुबली होगा, उसके लिए हम धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हमारी कमेटी जो है एक ऐसा भव्य प्रदर्शन रामलीला का कर पाए, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात होगी। उसमें धन
संग्रह बहुत भूमिका निभाता है। धन का संग्रह भी हमें जनता देगी और हम आशा करते हैं कि गोल्डन जुबली को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से हम बाहुबल को धन्य है। क्योंकि मैंने रामायण को अच्छी तरह से कंठस्थ कर रखा और ये जो डायलॉग लिखे हुए हैं ये सारे मेरे ही लिखे हुए हैं। मैंने ये 75 में लिखे थे। कई किताबें कंसल्ट करके लिखे गए थे, कहीं उर्दू के कहीं हिंदी के, जो भी मिल सका अच्छे से अच्छा ढूंढा और लिखा, ताकि वही चल रहे हैं ये। उसमें और इम्प्रूवमेंट बच्चों ने कर दी, हमने कर दी, सबने मिल के कर दी और अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक को इंटरेस्ट आए। हम पब्लिक को बोर नहीं करना चाहते, पब्लिक को कुछ दिखाना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा लोग देखें कि क्या हम दिखा रहे हैं। बोरिंग सीन हमारा एक भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे शुरुआत हुई थी इस रामलीला की? देखिए जी, श्रीनगर गली नंबर 2 में एक आनंद बुक डिपो है। वहाँ शाम के समय कुछ आदमी इकट्ठे हुए थे। उमाशंकर झा, आनंद स्वरूप मेहरा, पेशी राम जी, सागर जी, रवि गुप्ता जी, वहाँ मीटिंग हुई, यहाँ कोई रामलीला होनी चाहिए। और जो हमारी पहली रामलीला थी वो 1637 रुपये में हुई थी जी। आज हमारा परिवार एक ही चल रहा है, वही संस्था चल रही है। ऐसी कम संस्थाएं होती हैं जो कि इतनी लंबी चलती हैं। कितना बदल गया स्वरूप रामलीला का? स्वरूप तो काफ़ी बदल गया। कोविड से बहुत फ़र्क पड़ा है। 2 साल तक रामलीला नहीं हुई। अभी हमें दोबारा से जोड़ने में करने में ना बड़ा अजीब सा लगा और प्लस फंड्स जनरेट करने के अंदर ही प्रॉब्लम आई। तो कोविड में लोगों के काम धंधे, कई लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो गई, पर प्रभु राम की कृपा रही कि फिर भी हमारा जो बजट है हम उसको अचीव कर जाएंगे। लोग अच्छे से दान दे रहे हैं तो 2 साल है, लोग आने को क्रेज़ी भी हैं। भीड़ भी हमारे यहाँ डे बाई डे बढ़ती जा रही है क्योंकि 2 साल के बाद रामलीला का आयोजन हो रहा है और अगले साल हम गोल्डन जुबली में प्रवेश करने जा रहे हैं। कितने लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे रामलीला का आनंद ले सकते हैं? हमारे यहाँ करीबन 2000 कुर्सियाँ बिछती हैं। 2000 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। बाकी आजू बाजू में लोग खड़े होकर के भी लीला का आनंद लेते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।